इससे पहले मैंने आपके साथ सक्सेसिव चेंज परसेंटेज के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने कहा था कि सक्सेसिव चेंज परसेंटेज जो होता है, यदि आपने पहला सेशन नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपसे ये कहा था कि सक्सेसिव चेंज परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या है सक्सेसिव चेंज परसेंटेज, कि यदि मेरी वैल्यू में कुछ चेंज होता है और उस वैल्यू में फर्दर कुछ चेंज होता है, मेरे पास कोई वैल्यू है उसमें मैं कुछ a% का मान लो चेंज करता हूँ, a% बढ़ता है या घटता है, तो एक नई वैल्यू बन के आएगी। अब जो नई वैल्यू बन के आई है उसमें मैंने फिर से b% का चेंज हो गया और यहाँ पे फिर एक मेरी नई वैल्यू बन के आएगी। तो जो मेरी ये ओरिजिनल वैल्यू थी, इससे लेके यहाँ तक का जो भी वैल्यू में जितना भी प्रतिशत का बदलाव हुआ है, उसी को हम सक्सेसिव चेंज परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो भी आपका परिवर्तन हुआ है प्रतिशत में, वो कितना हुआ है वो हम बताते हैं। ये भी मैंने बताया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम फॉर्मूला कह देते हैं, बट हमने कल ये बात करी थी कि ये कैसे आता है। तो वो होता है हमारा कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% चेंज जो होता है हमारा चेंज परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि यदि मेरी वैल्यू में 10% का बदलाव होता है, कोई वैल्यू है यहाँ पे और नई वैल्यू बन के आई, उसमें 20% का बदलाव हो गया, यानी कि 20% तो वैल्यू बढ़ गई, फिर एक नई वैल्यू बन के आई। अब कोई आपसे पूछे कि भाई कितना बदलाव हुआ आपकी वैल्यू में, तो आप सीधा इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज परसेंटेज, सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए निकाला गया है, जिसको हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। एक बार देख लीजिएगा पिछले सेशन। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20/100, 0 से 0 कट जाएगी और ये 32% का मेरा चेंज परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि मेरी जो वैल्यू पहले थी वो कितनी हो गई, 32% हो गई है। ठीक है, बहुत लोग क्या कहते हैं कि इसको जोड़ के बोल देते हैं कि भाई 30% का चेंज हुआ है, 10 और 20। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैंने बताया था कि बेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेस के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम 10% का चेंज यहाँ पे करेंगे तो जो नई वैल्यू बन के आएगी वो बढ़ जाएगी, उसका बेस चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगली जो वैल्यू जो 20% कैलकुलेट करने जा रही है, उसका जो बेस है जिस पे वो कैलकुलेट होगा 20%, वो अलग हो गया है, वो बढ़ी हुई वैल्यू है, तो इस वजह से ये वैल्यू भी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात होती है, सिंपल सी बात होगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 ज़्यादा। आइए सक्सेसिव चेंज परसेंटेज पे कुछ सवालों पे वार्तालाप कर लेते हैं। थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना होता है। कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20% इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके के सवाल हमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट हैं दिख जाते हैं। ठीक है, तो इन पे बात करते हैं। देखो, यदि मैं कहूँ कि मेरी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 20% बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है कितना, 20%। ठीक है, जो मेरी लेंथ है वो कितना इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सुनना मेरी बात को, जस्ट वेट। तो कह रहा है कि आपकी लेंथ जो है 20% इंक्रीज हो रही है। फिर आपके कह रहा है कि आपकी जो ब्रेथ है वो घट रही है 10% से। लेंथ 20% बढ़ रही है और ब्रेथ जो है वो 10% से मेरी घट रही है। तो मेरी वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा, देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो ये 20% बढ़ रही है तो 20, घट रही है जहाँ पे भी वैल्यू घटेगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, वहाँ नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 10 में से दोगे 8%। अब क्योंकि ये प्लस में आया है तो सीधी सी बात है कि आपकी वैल्यू 8% बढ़ी है। यदि ये नेगेटिव में आता तो इसका मतलब होता है कि आपकी वैल्यू 8% घटी है। ठीक है, तो ये है हमारा सक्सेसिव चेंज परसेंटेज। और ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मैं आपसे कहूँ कि भाई एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो साइड है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, वर्ग है, उसकी जो भुजा है वो यदि मैं 10% घटा देता हूँ तो बताइए उसके एरिया में कितना परसेंटेज चेंज होगा, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की चेंज परिवर्तन होगा, ये आपसे कहा गया है। आप देखिए स्क्वायर क्या है, एक वर्ग है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। सुनने की बात समझने की कोशिश करना। तो ये जो साइड है, इन साइड के चेंज होने की वजह से ही एरिया चेंज हो रहा है। और यदि हमें साइड का चेंज परसेंटेज पता है तो हम एरिया का भी चेंज परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यू मेरी 10% घट गई है, ये वैल्यू यदि 10% बढ़ गई, घट गई है, तो ये
भी 10% घट गया, यानी कि 2 फैक्टर हैं बेसिकली, क्योंकि स्क्वायर के केस में क्या रहता है कि सारी की सारी साइड हमारी सेम रहती है, ठीक है। तो यानी कि सक्सेसिव चेंज की बात करें तो -10 और माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +10 × 10/100। 0 से 0 कट जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा -19%, यानी कि आपकी वैल्यू 19% क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। आपकी वैल्यू क्या हुई है, 19% डिक्रीज हुई, क्योंकि ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक और को सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सीधी सी बात है कि ये 20% बढ़ गया, ठीक है, 20% बढ़ गया। ये दूसरा क्या है, 10% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 20 + 10 + 20 × 10/100। ये मेरा आ जाएगा 32% का चेंज, यानी कि मेरे इसमें 32% का बदलाव हुआ है, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं इस तरीके से। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आप इन पे प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे सवाल है, ठीक, चलिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आपको ये पॉइंट आ गया होगा, कोई इसमें इशू नहीं रहा होगा आपको।